नमस्कार। यह कथा महालक्ष्मी की कनकधारा रूप की एक कथा है। इसमें कथा प्रसिद्ध है कि आचार्य श्री शंकर भगवत्पाद एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण सत गृहस्थ के पास गए। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत ही दरिद्र था। आचार्य के रूप में एक सामान्य अतिथि को अपने द्वार पर आया देख भक्तिमती गृहिणी बड़े असमंजस में पड़ गई, कारण उसके पास भिक्षा रूप में देने के लिए कुछ भी न था। अंत में उन्हें घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह सन्यासी के पास पहुंची और बड़े ही संकोच के साथ उन्हें अर्पण करने लगी। आचार्य को उसकी दुर्व्यवस्था पर तरस आ गई। उन्होंने तत्काल ऐश्वर्य की अधिशास्त्री देवी भगवान नारायण की अर्धांगिनी वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ की और उनकी वाणी से अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमलताकंत पदावली प्रस्तुत हुई, जिसे सुनकर भगवती महालक्ष्मी देखते देखते आचार्य के सम्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गई और कोमल शब्दों में पूछने लगी, मुझे कैसे स्मरण किया। आचार्य ने सारी बात कह सुनाई और जगदम्बा से प्रार्थना की कि वो उस दरिद्र परिवार पर कृपया कटाक्ष की वर्षा करे। भगवती ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि उसे उस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। आचार्य ने बड़े ही विनती शब्दों में करुणामयी अम्बा से निवेदन किया, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने कई ऐसा सुकृत नहीं किया है जिसके फलस्वरूप उसे धन संपत्ति दी जा सके। इसका क्या हुआ। मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इसने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, उसके कारण वह अतुल्य धन संपत्ति का अधिकारी हो गई है। अतः उस पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस युक्ति का भगवती खंडन ना कर सकी। उसी समय उस गृहस्थ के आंगन में सोने की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उस गृहस्थ का दरिद्र सदा के लिए मिट गया और वह प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। इस घटना का शंकर दिग्विजय के चतुर्थ संग्रह में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तभी से इसका नाम कनकधारा स्रोत हो गया। इसका श्रद्धापूर्वक आत्मभाव से पाठ करने पर बहुतों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती हुई सुनी गई है। धन्यवाद।